हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आइसोनाइजिड के बारे में। आइसोनाइजिड इज़ वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ड्रग्स दैट आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस और आइसोनाइजिड इज़ डिनोटेड बाय एच। तो हम एच से आइसोनाइजिड होता है, इसको कैसे याद करेंगे? हम आइसोनाइजिड की जगह इसको बोलेंगे हाइसोनाइजिड। हाइसोनाइजिड। तो जैसे कि हम सारे के सारे ड्रग्स जो है वो याद करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्टोरी, तो आज के लिए भी हमारे पास एक स्टोरी है। आइसोनाइजिड के नाम में आ रहा है सोनिया। क्या बोल रही है? आई मतलब मैं सोनिया हूँ, सो आई एम सोनिया। तो उससे याद करते हैं। ये पूरा का पूरा एक स्टोरी है एक लड़की की। तो स्टोरी है एक लड़की सोनिया की। तो सोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब घूमने फिरने वाली लड़की है। तो जैसे ही सोनिया सीपी में जाती है तो वो सीपी में जाके ही एक्टिव हो जाती है। ठीक है कि मतलब हाँ, खुली खुली अच्छी चीज़ है। फॉर दोज पीपल हु डोंट नो सीपी क्या है, सीपी इज़ अ प्लेस इन दिल्ली कनॉट प्लेस। तो मतलब दैट इज़ वेरी मच लेविश काइंड अ प्लेस। तो वहाँ पे जाके सब लोग खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारी जो सोनिया है वो भी सीपी में जाके एक्टिवेट हो जाती है। अब बंदा चलेगा फिरेगा, एक्टिव रहेगा, पूरा इधर से उधर घूमेगा, तो क्या उसके पेट में एसिड बनेगा? हमने सुना है ना कि एसिड तो तभी बनता है जब इंसान पड़ा रहता है, ऐसा कुछ। तो उसके पेट में एसिड बनेगा? फिर नहीं बनेगा। तो उसके पेट में एसिड नहीं बनेगा अगर वो घूमती फिरती रहेगी ये लड़की। तो अब ये सोनिया चाहे कितनी ही प्यारी हो, लेकिन इसका दिमाग और इसका लिवर दोनों ही चीज़ें ख़राब है। ठीक है, तो हमारी सोनिया चाहे कितनी ही प्यारी हो, पर इसका दिमाग और इसका लिवर दोनों ही चीज़ें ख़राब है। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद हर। तो ये क्या करती है, ये बेचारी जाके आराम से शिप पे बैठ जाती है, जो ये शिप हमारी बनी रखी है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ सोनिया। एक बार वापस बता देती हूँ। जो सोनिया होती है हमारी सीपी में जाके एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही एक्टिव होती है तो इसके पेट में एसिड बनना बंद हो जाता है। सोनिया चाहे कितनी ही प्यारी हो, लेकिन इसका दिमाग और इसका लीवर जो है वो ख़राब है, और ये शिप में जाके बैठ जाती है जब इसको पता चलता है कि इसका दिमाग और लीवर ख़राब है। सो इससे हम याद करेंगे अपना ड्रग आइसोनाइजिड। तो ये कहाँ पे जाके एक्टिवेट होती है? सीपी में जाके एक्टिवेट होती है। तो आइसोनाइजिड होता है वो प्रोड्रग होता है, मतलब उसको कोई ना कोई एक एंजाइम एक्टिवेट करेगा, और वो एंजाइम होता है माइकोबैक्टीरिया के पास। ठीक है, सो आइसोनाइजिड इज एक्टिवेटेड बाय सीपी, दैट इज कैटालेज पेरोक्सिडेज। ये एक एंजाइम होता है विच इज़ फॉर्म्ड बाय माइकोबैक्टीरिया। सो isoniazid is activated by catalase peroxidase, which is formed by CAT-G gene enzyme of bacteria. It acts by inhibiting the formation of mycolic acid, क्योंकि जैसे ये सीपी में जाके एक्टिव हो जाती है तो इसके पेट में एसिड बनना बंद हो जाता है। सो इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसिड विच इज़ mycolic acid, which is used to form the cell wall of bacteria. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल दैट वी हैड टू लर्न अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, कि जो आइसोनाइजिड होता है वो एक प्रोड्रग होता है। इट इज़ एक्टिवेटेड बाय विच एंजाइम? सीपी, दैट इज़ कैटालेज पेरोक्सिडेज एंजाइम। तो इसीलिए वो सीपी में जाके एक्टिव हो जाती है। और ये कैटालेज पेरोक्सिडेज एंजाइम सिर्फ माइकोबैक्टीरिया के पास होता है, और इस कैटालेज पेरोक्सिडेज एंजाइम को बनाने के लिए बैक्टीरिया के पास एक जीन होता है विच इज़ CAT-G जीन। कैट फॉर कैटालेज और जी तुम खुद याद रखो। तो जब ये सीपी में जाके एक्टिव हो जाएगी तो इसके पेट में एसिड नहीं बनेगा। सो इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइकोलिक एसिड। अब अगर इस CAT-G जीन या INHA, मतलब INH मतलब कि आइसोनाइजिड ए जो होता है, अगर इसमें म्यूटेशन हो गई तो रेजिस्टेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोड्रग है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो ये अपना काम कैसे दिखाएगा? तो ये इनहिबिट ही नहीं कर पाएगा माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को। तो इसीलिए अगर CAT-G जीन या INHA जीन में म्यूटेशन हो गई तो रेजिस्टेंस आ जाएगी आइसोनाइजिड के अगेंस्ट। फिर अगर ये चाहे कितनी ही प्यारी हो, लेकिन इसका लिवर और उसका दिमाग हमेशा ख़राब रहेगा। अगला पॉइंट ये था। तो प्यारी से हम याद करेंगे पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। पायरिडॉक्सिन इज़ विटामिन B6। ठीक है, तो आइसोनाइजिड हम जब भी यूज़ करेंगे तो ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कर देगा, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी। So, isoniazid causes pyridoxine, that is vitamin B6 deficiency, resulting in peripheral neuropathy. So, pyridoxine is used for treatment as well as prevention of this peripheral neuropathy. ठीक है, तो इसलिए हम विटामिन B6 के सप्लीमेंटेशन देते हैं जब भी हम आइसोनाइजिड थेरेपी देते हैं। अब ऐसा क्या है कि आइसोनाइजिड जो है वो विटामिन B6 की डिफिशियंसी करता है? इसका
रीज़न देख लेते हैं कि क्यों करता है। तो आइसोनायाजिड जो है इट इज़ स्ट्रक्चरली सिमिलर टू विटामिन B6, और हमारा विटामिन B6 जो होता है वो भी एक्टिवली अभी इन्वॉल्व नहीं होता सारी चीज़ों में। विटामिन B6 को अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है टू गेट इट्स एक्शन डन, ठीक है। तो आइसोनायाजिड जो है इट इज़ स्ट्रक्चरली सिमिलर टू विटामिन B6। तो ये जो आइसोनायाजिड है ये विटामिन B6 के साथ compete करता है इन द सिंथेसिस ऑफ पायरिडॉक्सल फोस्फेट, एंड पायरिडॉक्सल फोस्फेट विटामिन B6 की ही एक एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, जो असल में काम करती है। तो ये क्या करता है, ये पायरिडॉक्सिन को उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देता क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू पायरिडॉक्सिन, ठीक है। तो जो हमारा आइसोनायाजिड है इट इज़ स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पायरिडॉक्सिन, जिसकी वजह से पायरिडॉक्सिन को इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देता, जिसकी वजह से एक्टिव फॉर्म ऑफ पायरिडॉक्सिन की डिफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। साथ में एक और काम करता है पायरिडॉक्सिन के साथ, मतलब विटामिन B6 के साथ। दूसरा काम ये है कि ये रीनल एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन B6 को इंक्रीज़ करवा देगा, ठीक है। एक तो विटामिन B6 पहले से ही इतना एक्सक्रीट करवा रहा है, ऊपर से विटामिन B6 को अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करने दे रहा, जिसकी वजह से विटामिन B6 की जो एक्टिव फॉर्म होती है और विटामिन B6 इन जनरल भी कम हो जाता है हमारी बॉडी में, इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है। तो हमारा फंक्शनल पायरिडॉक्सिन जो होगा दैट विल डिक्रीज, फंक्शनल पायरिडॉक्सिन विल डिक्रीज लीडिंग टू नम्बनेस, टिंगलिंग एंड पैरेस्थीसिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ द आइसोनायाजिड ड्रग लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ पायरिडॉक्सिन। अब हमारा जो ये होता है, क्या बोला था कि एक तो चाहे वो कितनी ही प्यारी हो, चाहे सोनिया कितनी ही प्यारी हो, लेकिन उसका दिमाग और लीवर दोनों ख़राब रहते हैं। तो दिमाग से हमने याद रख लिया पेरिफेरल न्यूरोपैथी, क्योंकि न्यूरन सिस्टम CNS, न्यूरो मतलब कि CNS सिस्टम, और CNS सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, ब्रेन। तो इसीलिए हम याद रख लेंगे न्यूरोपैथी, और उसका क्या ख़राब था, लीवर ख़राब था। सो आइसोनायाजिड हिपैटोटॉक्सिक, ठीक है। तो ये ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस करवाता है हमारा आइसोनायाजिड। सो आइसोनायाजिड कॉजेज न्यूरोपैथी, जो कि CNS सिस्टम में सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रेन। तो इसलिए बोल रहा था वो ब्रेन के लिए और लीवर के लिए ख़राब है, तो इसीलिए ये न्यूरोपैथी और हिपैटोटॉक्सिसिटी दोनों कराता है हमारा आइसोनायाजिड। तो अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले मैं स्टोरी को थोड़ा आगे मतलब जो था वो बता देती हूँ। तो फिर जब इसको पता चलता है कि चाहे वो कितनी ही प्यारी हो लेकिन उसका दिमाग और उसका लीवर हमेशा ख़राब ही रहेगा, तो ये शिप में आके बैठ जाती है। तो शिप से हम क्या याद रखेंगे कि आइसोनायाजिड इज़ वन ऑफ द शिप ड्रग्स, SHIP शिप ड्रग। तो SHIP का जो आई होता है दैट इज़ आइसोनायाजिड। अब शिप ड्रग के बारे में दो चीज़ें तुम्हें हमेशा याद रखनी है। एक तो शिप ड्रग जो होते हैं वो SLE करवाते हैं, तो आइसोनायाजिड जो होगा वो भी SLE करवाएगा। और एक जो शिप ड्रग होते हैं दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन, ठीक है। तो ये दो चीज़ तुम्हें शिप ड्रग के बारे में याद रखनी है, एक तो SLE करवाते हैं एंड दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन, एंड आइसोनायाजिड इज़ वन ऑफ द शिप ड्रग्स, ठीक है। तो अब हम याद रखते हैं आगे। So isoniazid is metabolized by acetylation and cause SLE as an adverse effect because it is one of the ship drugs. तो S से तो होता है सल्फोनामाइड्स, H से होता है हाइड्रालाजीन, और I से होता है आइसोनायाजिड, और P से होता है प्रोकेनामाइड, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने अगले उस पे पॉइंट पे। आइसोनायाजिड इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि एसिटाइलेशन के थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म होता है। सो इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय एन एसिटाइल ट्रांसफरेज टू फॉर्म एसिटाइल आइसोनायाजिड। फिर एसिटाइल आइसोनायाजिड जो होता है इट इज़ कन्वर्टेड टू एसिटाइल हाइड्राजीन, ठीक है। तो पहले क्या था, आइसोनायाजिड था, आइसोनायाजिड की एसिटाइलेशन हुई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल आइसोनायाजिड में, और एसिटाइल आइसोनायाजिड इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल। एसिटाइल ऐसा का ऐसा ही रहा, और इस बार क्या हुआ कि आइसोनायाजिड हैज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्राजीन। अब अगर आइसोनायाजिड मतलब कि विदाउट मेटाबोलाइजेशन ये एक्यूमुलेट होता है हमारी बॉडी में, तो इट कैन कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये तो हमने देख लिया कि इट कैन कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। लेकिन अगर एसिटाइल हाइड्राजीन एक्यूमुलेट होता है तो वो करता है हिपैटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो अगर आइसोनायाजिड अकेला खुद से होगा एक्यूमुलेट तो वो क्या करेगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी।
लेकिन अगर एसिटाइल हाइड्राजीन हुआ तो वो हिपैटोटॉक्सिसिटी करेगा, क्योंकि H फॉर हाइड्राजीन, H फॉर हिपैटोटॉक्सिक। ठीक है। तो अगर कोई स्लो एसिटाइलेटर होगा, इसका मतलब जो एन एसिटाइल ट्रांसफरेज होगा वो उसमें स्लो काम करता रहेगा, तो एसिटाइल हाइड्राजीन तो कम बनेगा, इसका मतलब एसिटाइल आइसोनायाजिड तो कम बनेगा, मतलब उसका मेटाबोलाइजेशन तो कम होगा। तो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में क्या रहेगा, हमारे पास आइसोनायाजिड ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, जिसकी वजह से होगी पेरिफेरल न्यूरोपैथी। लेकिन अगर हमारा जो बंदा है वो फास्ट एसिटाइलेटर है, फास्ट एसिटाइलेटर मतलब कि उसका एन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, तो वो जल्दी ही कन्वर्ट होगा एसिटाइल हाइड्राजीन में, और एसिटाइल हाइड्राजीन H फॉर हाइड्राजीन, H फॉर हिपैटोटॉक्सिसिटी, तो वो हिपैटोटॉक्सिसिटी कराएगा। मतलब कि अगर बंदा स्लो एसिटाइलेटर है तो वो क्या करेगा, उसको होगी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और अगर बंदा फास्ट एसिटाइलेटर है तो उसमें क्या होगा, उसमें हो जाएगी हिपैटोटॉक्सिसिटी। डिड यू अंडरस्टैंड? तो एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। In slow acetalators, there is less amount of N-acetyl transferase leading to slow metabolism. ठीक है, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज कम होगा स्लो एसिटाइलेटर में, तो लो मेटाबॉलिज्म होगा, जिसकी वजह से आइसोनायाजिड विल गेट एक्यूमुलेटेड एंड इट विल कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और फास्ट एसिटाइलेटर में क्या होगा, देयर इज मोर अमाउंट ऑफ एन एसिटाइल ट्रांसफरेज लीडिंग टू एसिटाइल हाइड्राजीन एक्यूमुलेशन कॉजिंग हिपैटोटॉक्सिसिटी, क्योंकि H फॉर हाइड्राजीन, H फॉर हिपैटोटॉक्सिसिटी, तो हिपैटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आइसोनायाजिड। आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो एंड यू वुड हैव लाइक द स्टोरी ऑल्सो ऑफ सोनिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब अगली वाली में हम अगला ड्रग करेंगे फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट का। थैंक यू सो मच।